साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची मैं जानता हूँ। तो यह सोच रही है कि बाबा कब मुझे इन नियंत्रणों से, इन अंकुशों से मुक्ति मिलेगी जो लोग मेरे जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वह मुझसे जाने अनजाने भी उन चीज़ों को मनवाना चाहते हैं जो मेरा अंतर्मन जिन्हें करने के लिए गवाही नहीं देता। लेकिन आपको पता है ना बाबा कि मेरे जीवन की क्या उलझन है। आपको पता है ना कि मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या है उसके चलते वह लोग मेरे जीवन में अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि चाहे मेरे जीवन के लिए कोई, मेरे जीवन में कोई कितनी भी षड्यंत्र क्यों न रच ले मेरे खिलाफ, या कितनी भी योजनाएं क्यों न बना ले, लेकिन मेरे साईं की योजना ही मेरे जीवन में कार्यान्वित होगी। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर सबकी बातों को सुनती हूँ और मुझे पता है कि चाहे कोई कितने भी मंसूबे कर लो, कितने भी भविष्य को लेकर अपने योजना बना लो, लेकिन होकर वही रहेगा जो मेरा बाबा चाहेगा। वह चाहेगा तो क्षण भर में सब के लोगों के जो षड्यंत्र चल रहे हैं मुझे दुख पहुंचाने के लिए, मेरे नीचा दिखाने के लिए, मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने के लिए, मेरे बाबा उन सभी कलेशों को दूर कर देंगे। उन्हें पता है कि कभी न मैंने किसी का बुरा चाहा है, न ही किसी के लिए कोई बुरा भाव मन में प्रकट किया है। मैंने उनको भी, जिन्होंने मेरे दिल को सदैव दुखाया, हर पल मेरी आलोचना की, मेरा उपहास उड़ा, उनको भी मैंने हृदय से क्षमा कर दिया। क्योंकि मेरा नाता सिर्फ मेरे साईं से है, अन्य किसी से नहीं। क्योंकि जिन अंधियारों में मैंने स्वयं को अकेला पाया, वहाँ मेरा हाथ थामने, मुझे मार्ग दिखाने और मुझे जीना सिखाने के लिए सिर्फ मेरा साईं ही था, जिसने हर पल मुझे थामा, मुझे अपना होने का एहसास कराया, हर पल मेरी रक्षा की। जहाँ मैं अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को लेकर चिंतित थी, वहाँ और जहाँ मैं अपने आप को अकेला पाने के कारण उन अंधेरों में गुम हो रही थी, जहाँ कोई भी मुझे सांत्वना देने के लिए नहीं था, वहाँ बाबा ने हर पल मेरे सिर पर वह प्रेमपूर्ण अपना वरद अस्त्र रखा और मुझे वह शांति प्रदान की कि मेरी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे मिटती चली गईं। तो हे मेरे साईनाथ, जब आप सदैव मेरे रक्षा कवच बने हुए तो मुझे कौन मेरा बुरा कर पाएगा। चाहे कोई पीठ पीछे मेरे लिए कितनी भी षड्यंत्र चले, कितना भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, कितना भी मुझे मूर्ख क्यों ना समझ ले, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरा परम पिता परमेश्वर क्षण भर में मेरी वह तकदीर बना देगा जिसे देखकर वह लोग जो मुझे आज मूर्ख समझते हैं, मेरी सरलता और भोलेपन को बेवकूफ़ी जानकर उपहास करते हैं और मेरा बाबा के प्रति विश्वास देकर मेरी भक्ति की शक्ति को ना पहचान कर उसका व्यंग उड़ाते हैं, वही लोग कल प्रशंसा करते न थकेंगे जब मेरे बाबा मेरे जीवन में मेरे लिए वह लिख देंगे जो कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मेरे किस्मत के तारों को चमका देंगे। मुझे अपने साईनाथ पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने धैर्यतापूर्वक सदैव उनके ही न्याय की ही प्रतीक्षा की है। जहाँ मुझे कोई भी आस नहीं दिखाई दी, कोई मेरे हृदय की बात सुनने को ना था, मेरे जीवन की सारी उमंग उल्लास मुझसे कोसों दूर जा चुके थे। वह मुस्कान जो मेरे हृदय से मेरे होठों पर प्रकट होती थी, वह कहीं गुम हो गई थी। वह मुस्कान जहाँ मैं हंसती थी और मेरा सारा संसार खुशमय हो जाता था, वह जाने कब मेरे हाथों से, मेरे जीवन से ओझल हो गई, मुझे पता भी न चला। संघर्षों ने, परेशानियों ने, कष्टों ने, दुखों ने मुझे इतना झंझोरा कि मैं हंसना भी भूल गई। लेकिन मेरे बाबा ने, जहाँ कोई मेरे साथ नहीं था, मेरे जीवन में मुझे थामा, हर पल मुझे सहारा दिया, हर पल मेरी रक्षा की, हर पल मुझे निर्देशन दिया कि मुझे कहाँ चलना है, क्या करना है। हर पल मुझे सत्कर्मों से जोड़ा, मेरे पाप कर्मों को नष्ट किया, मेरे प्रारब्धों को स्वयं साथ में भोग कर नष्ट किया और मेरी सब परेशानियों को दूर करके
बाबा ने हर पल मुझे अपने साथ होने का दिलासा दिलाया और मेरे जीवन से सारे दुर्भाग्यों को नष्ट किया। वही साईनाथ मुझे मेरे जीवन में सफलता भी अवश्य दिलाएंगे, जिस मेरा ये दृढ़ विश्वास एक दिन सच होगा। बाबा कहते हैं, हाँ मेरी बच्ची, जब तूने सच्चे हृदय से मुझ पर इतना विश्वास किया है तो क्या मैं तुझे खाली हाथ जाने दूंगा। चिंता न कर, तूने जो मौन धारण करके मेरे न्याय की प्रतीक्षा की है, तूने किसी के तर्क कुतर्कों और विवादों में न बसकर मुझ पर विश्वास किया है और किसी ने तेरा व्यंग उड़ाया है तो तूने मुझे ही आशापूर्ण दृष्टि से निहारा है। जब लोगों ने तुझे तिरस्कार दिया, तेरी भावनाओं को ना समझा, तो तूने अपने हृदय के हर दुख को मुझसे ही बयां किया है। मेरी बच्ची, मैं तेरे जीवन में जितने तूने दुर्भाग्य को सहा है, सबको सौभाग्य में बदल कर तुझे सदैव के लिए अपना साथ, प्रसन्नता और शांति प्रदान करूँगा। जहाँ तू स्वयं को बेवश और लाचार पाती है, तेरे हर कष्ट, हर पीड़ा, हर बेबसी को तेरे जीवन से मिटाकर तेरे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, प्रसिद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु, शांति, भक्ति, सद्भावना सब कुछ तुझे प्रदान करूँगा। बस विश्वास कर मेरे न्याय पे, जो अब तेरे जीवन में शीघ्र प्रकट होगा। तेरी झोली शीघ्र खुशियों से भरने वाली है। प्रसन्न हो जा, तेरे अच्छे दिन तेरे करीब हैं। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।